बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जानिब से जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को मुख्तलिफ़ ख़तूत लिखे गए और ये कहा गया कि चूँकि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को सिक्योरिटी थ्रेट है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ अदालतों की जानिब से इन सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद इमरान ख़ान को ज़ाती हैसियत में समन किया जा रहा है, तलब किया जा रहा है और इस अहकामात को यकीनी बनाने के लिए इमरान ख़ान के जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है उनका इजरा भी किया जा रहा है। तो उन खतूत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से ये इस्तदा की गई कि तमाम वो अदालतें जो इमरान ख़ान को मुख्तलिफ़ तरीके से समन कर रही हैं, इमरान ख़ान को तलब कर रही हैं, उन्हें यह डायरेक्शन जारी की जाए कि सिक्योरिटी थ्रेट की मौजूदगी में इमरान ख़ान को ज़ाती हैसियत में बुलाने की बजाय वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान ख़ान की हाज़िरी को यकीनी बनाने का उन्हें हुक्म दिया जाए और इंतज़ामात करने के हवाले से भी अहकामात जारी किए जाएँ। तो ये जो खतूत लिखे गए इमरान ख़ान की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से और असद उमर की तरफ से, उन खतूत पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कार्रवाई की गई है, क्या एक्शन हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये डिटेल बताने से पहले इसी मामले से जुड़ी दो अहम ख़बरें जिनका ताल्लुक़ इमरान ख़ान के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी होने से है, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप तमाम देखने वाले दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है कि कल उम्रे से वापसी के बाद मेरा जो पहला वीलॉग था उसमें आप तमाम देखने वालों ने जिस तरीके से मुझे मेरे उम्रे की अदायगी की मुबारकबाद पेश की, तो उस पर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम देखने वालों को मशकूर भी हूँ और मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस जज्बे से आप तमाम देखने वालों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद पेश की है, तो मैं ये अब आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बैतुल्लाह शरीफ में जिन दोस्तों ने मेरी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट किया, लाइक किया, तो उनका तो मैंने नाम लेके वहाँ पे दुआ की, लेकिन बाकी जो देखने वाले हैं उनके लिए फिर मैंने अमूमी दुआ जो है वो अल्लाह ताला के घर में की कि तमाम हमारे जो नाज़रीन हैं उन पर अपनी रहमत फरमा, अपने नेमतों की, अपनी रहमतों की, अपनी बरकतों की उनके ऊपर बारिश कर दे, अपने ख़जानों की बारिश कर दे। तमाम देखने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमा और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने की भी उन्हें जो है वो सादत नसीब फरमा। तो ये दुआ मैंने तमाम दोस्तों के लिए की। अब आ जाते हैं जो पहली ख़बर आपके साथ हमने शेयर की है। लेकिन ये ख़बरों में नाज़रीन जो बात नोट करने की है कि इमरान ख़ान की जो लीगल जो मैनेजमेंट है, जो इमरान ख़ान साहब के वकला हैं, वो कितनी बुरी है कि एक तरफ आप कुछ कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप वही काम उस रिलीफ के लिए उसी अदालत के सामने चले जाते हैं जिसके डायरेक्शन, जिसके अहकामात को आप चैलेंज कर रहे होते हैं। अब आप देखें कि कल इमरान ख़ान साहब ने कहा कि हम चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं और वो ख़त लिखे भी गए कि हमें बुलाया जा रहा है। खान साहब ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी ख़तरात हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, तो मुझे ज़ाती हैसियत में ना बुलाया जाए बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाया जाए। और ये वीडियो लिंक के ज़रिए पेयर होने की जो इमरान खान साहब की लॉजिक थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी, वो भी आगे चल के आप नाज़रीन के सामने हम रखेंगे। लेकिन आज आप देखें कि कल वो खतूत लिखे गए इमरान ख़ान की तरफ से, असद उमर की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, और आज उसी अदालत में जिसके खिलाफ खतूत चीफ जस्टिस को लिखे जा रहे हैं, उसी अदालत में जहां से इमरान ख़ान साहब के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, उसमें उन अरेस्ट वारंट की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की गई। अच्छा, दरख्वास्त में क्या कहा गया? वैसे तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात का उसमें जिक्र किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के साथ साथ अब खान साहब ने इसी दरख्वास्त के अंदर जो कि दायर की गई अली बुखारी की तरफ से, कैसर इमाम इसमें वकील थे, गौहर अली ख़ान इसमें वकील थे, इसमें यह कहा गया कि अभी भी इमरान ख़ान को सेहत के हवाले से मसाइल का सामना है और डॉक्टर ने इमरान ख़ान साहब को इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें क्योंकि उन्हें सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यानी सिक्योरिटी थ्रेट का भी जिक्र किया गया और सेहत के मसाइल का भी जिक्र किया गया। हालांकि कल इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी उसमें सेहत के मसाइल का कि डॉक्टर ने इमरान खान साहब को सफ़र करने से मना किया है, ऐसा कोई जिक्र इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे नहीं किया। हाँ, सिक्योरिटी थ्रेट का इमरान खान साहब ने जिक्र किया था। अच्छा, इस दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान साहब जो है वो 28 फरवरी को पेश होना चाहते थे, लेकिन वो ATC अदालत में पेश हुए, बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और फिर वक्त की किल्लत के बायस, क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला था और हाई कोर्ट में आखिरी घंटों में जाके पेश हुए, तो इसलिए अदालत के सामने पेश नहीं हो सके और अदालत से फिर इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब जो है वो लॉ बाइंडिंग सिटीज़न है, कानून का बड़ा एहतराम करते हैं, अदलिया की आज़ादी में, अदलिया
को आज़ाद कराने की तहरीक में बड़ा उनका किरदार रहा। तो ये जो अरेस्ट वारंट है इसको मनसूख किया जाए, इमरान खान साहब को पेश होने का मौका दिया जाए तो इमरान खान साहब अदालत में पेश हो जाएंगे। तो जब ये वकला ने अदालत के सामने दलाइल रखे तो जज साहब ने उनसे ये पूछा कि आपने मेरे जो अरेस्ट वारंट है, आपने किसी अदालत पर उस अरेस्ट वारंट को चैलेंज नहीं किया, आप उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते, बजाय इसके आप हमारी अदालत में आए हैं, यहाँ से मनसूखी के ऑर्डर हासिल करें, आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते। तो इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि नहीं, हम आपसे वो अरेस्ट वारंट जो है वो मनसूख कराना चाहते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह कि कानून के मुताबिक जिस अदालत से अरेस्ट वारंट जारी होते हैं वही अदालत उस अरेस्ट वारंट को जो है वो कैंसिल कर सकती है। लेकिन खान साहब ने तो एक्शन कल ले लिया। खान साहब ने तो कल ऐलान कर दिया कि जो अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे हैं और मुझे बुलाया जा रहा है 7 मार्च को, यानी कल अदालत में तोशाखाना केस में। मैं तो चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहा हूँ, मेरे पार्टी के लोग, मेरी पार्टी के जो वकला हैं वो ख़त लिख रहे हैं। तो चैलेंज तो कल ऑर्डर उन्होंने कर दिया था इमरान खान साहब ने ऐलान करके, लेकिन आज उसी अदालत में जाके फिर दरख्वास्त दायर कर रहे थे। तो आपका इंप्रेशन क्या होगा जब कल आप उसी अदालत के जज के फैसले को चैलेंज कर रहे थे और ये जब आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि चीफ जस्टिस को खतूत लिखेंगे, मज़ाहिया किस्म के केसेस मुझे बुलाया जा रहा है, तो आप उस अदालत की जो क्रेडिबिलिटी है, जो सेंटिटी है, उसको भी चैलेंज कर रहे थे। लेकिन आज आप उसी अदालत में उन अरेस्ट वारंट की मनसूखी के लिए उसी अदालत में खड़े थे। लेकिन बहरहाल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने फिर अपने फैसले में ये लिखा कि 9/1/2023 को जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी, जो कंप्लेंट थी तोशाखाना की, उसे बाकायदा तौर पे ट्रायल के लिए एक्सेप्ट किया गया और 9 जनवरी 2023 को इमरान खान को नोटिस किया गया। उसके बाद बार बार समातें होती रहीं, लेकिन इमरान खान की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आती रहीं। और फिर 28 फरवरी की समात का भी अदालत ने अपने ऑर्डर में जिक्र किया कि इमरान खान साहब जो है उस रोज़ ATC अदालत में पेश हुए, बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, तो वो इस अदालत के सामने भी पेश हो सकते थे। लेकिन इमरान खान जानबूझ के इस अदालत के सामने पेश नहीं हुए। और फिर ये भी कहा गया कि अरेस्ट वारंट जो इमरान खान के जारी हुए उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। और आज भी जो अरेस्ट वारंट की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की गई है उसमें भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और ना ही कोई इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो इमरान खान की जानिब से दी गई, ना वो खुद सरेंडर किया। तो अगर वो खुद पेश होकर यकीन दहानी कराते माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये उम्र से वापसी हुई है तो ये मुझे वहाँ से तोहफ़ा है खांसी का और गले की खराश का, गला ख़राब भी है, तो ये ऐसा ऐसा सही होगा, तो इसलिए माजरत का हूँ। अच्छा, ऑर्डर में ये भी कहा गया कि इमरान खान ने खुद पेश होकर आइंदा की जो समात है उसमें अपेयर होने को यकीन दहानी भी नहीं कराई क्योंकि वो पेश नहीं हुए। तो अदालत की जानिब से इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया और कल इमरान खान साहब ने अदालत के सामने, तोशाखाना की अदालत के सामने जज ज़फ़र इकबाल के सामने पेश होना है। अच्छा, ये ऑर्डर जारी होने के बाद फिर ये खबरें भी सामने आई कि जो PTI के वकला हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे कि वहाँ से इमरान खान साहब की जो ज़मानत है, हिफाजती ज़मानत, उसको हासिल किया जाए। लेकिन जो कल एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई चीफ जस्टिस के घर में जाके, जिससे मुतल्लिक़ अज़हर सदीक़ साहब ने यह दावा किया था मुख्तलिफ मीडिया चैनल को टिकर दे के कि उस दरख्वास्त को इंटरटेन कर लिया गया है और आज 9 बजे इमरान खान के अरेस्ट वारंट के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में समात होना है। तो आज पता ये चला है कि जो खबर मीडिया को दी गई, जिस तरीके से भी दी गई, मीडिया तक वो खबर जिस तरीके से भी पहुँची वो खबर दुरुस्त नहीं थी, बल्कि जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है उस पर एतराज़ात लगा दिए गए हैं कि इस दरख्वास्त के साथ जो मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं लगाए गए। अब अज़हर सदीक़ साहब ने दरख्वास्त तो दायर कर दी, इमरान खान के अरेस्ट वारंट को चैलेंज भी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। आपको याद होगा कि जिस रोज़ में न्यूयॉर्क और उम्रे की अदायगी के लिए लाहौर से रवाना हो रहा था, उसी रोज़ भी अज़हर सदीक़ साहब से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन पास की थी, बल्कि यहाँ तक मामला चला गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जो दरख्वास्त इमरान खान साहब से हिफाजती ज़मानत की दायर की गई है उसमें इमरान खान के दस्तखत मुख्तलिफ हैं। एक वकालतनामे पर मुख्तलिफ दस्तखत हैं और जो बयान हल्फी है उसमें इमरान खान साहब के मुख्तलिफ दस्तखत हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़, अज़हर सदीक़ के ख़िलाफ़ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाए। तो इस पर फिर TKR साहब पेश हुए, ख्वाजा तारिक रहीम साहब पेश हुए, तो वो मामला रफा दफा हुआ था। तो अज़हर सदीक़ साहब ने एक नई पटिशन तो फाइल की, लेकिन वो इंटरटेन नहीं हो सकी जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये जो खतूत लिखे गए, इन खतूत में एक्शन क्या हुआ है वो भी आपको अभी बता देते हैं। आपका ज़्यादा तजस्सुस हम नहीं रखना चाहते, लेकिन इन खतूत के अंदर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं, PTI के रहनुमाओं ने लगाए हैं, उनकी निशानदेही भी करेंगे। तो ये जो 2 खतूत कल कहा गया कि हम चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं, ये खतूत आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
जो R&I का सेक्शन है वहाँ पर भी मौसूल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के किसी ब्रांच को, चीफ जस्टिस चैम्बर को ये खतूत मौसूल नहीं हुए। इनका पता चलाने की कोशिश की गई और यही बताया गया है कि फ़िलहाल ऐसा कोई ख़त जो इमरान खान की तरफ से लिखा गया, जो शाह महमूद कुरैशी की तरफ से लिखा गया और जो असद उमर की तरफ से लिखा गया, ऐसा कोई ख़त ताहाल जो है सुप्रीम कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। लेकिन इन खतूत में जो ब्लंडर किए गए हैं, आप यहाँ पर भी अंदाज़ा कर लें कि एक ब्लंडर तो ये कर दिया कि जब आपने उसी अदालत में अपने जो अरेस्ट वारंट है उनकी कैंसिलेशन के लिए जाना था, उसी अदालत को आप चैलेंज कर रहे थे ये खतूत लिखे। अब इस खतूत में क्या कहा जा रहा है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा और जो अपना असद उमर साहब ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को साजिश के ज़रिए हटाया गया। अब इस साजिश में फिर आप सुप्रीम कोर्ट को भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने रिजेक्ट की थी, उस रूलिंग को, कासिम सूरी साहब की इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने गालिबन 7 रुकनी बेंच था, 5 रुकनी बेंच था, मुतफ़िका तौर पे करार दिया था कि गैर आइनी रूलिंग है, गैर कानूनी रूलिंग है और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाने का हुक्म दिया था। जिस रोज़ वोटिंग होनी थी उस रोज़ भी जज साहबान यहाँ पे आके बैठे थे, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग नहीं करवाई जा रही थी पार्लियामेंट हाउस में। तो जो जज साहबान आके बैठे तो असद कैसर साहब तो अपनी सीट छोड़ के चले गए थे और फिर कासिम सूरी साहब ने भी आके जो सीट थी वोटिंग करवाने की वो फिर दे दी थी उन्हें, या सादिक साहब को। तो फिर उसके बाद वो सारी वोटिंग होती, सारा वो मरला मुकम्मल हुआ था। तो उसमें फिर ये ख़त लिखे कि साजिश के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, क्योंकि एक आइनी रास्ता था अदम एतमाद का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है। और दूसरा, जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा उसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ और मुझे अभी भी सिक्योरिटी थ्रेट हैं और मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने पेश होने का कहा जाए, निचली अदालतों को डायरेक्शन जारी की जाए। इसमें इमरान खान साहब गलती ये कर रहे हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ लेकिन मेरी मर्ज़ी की FIR का इंदराज नहीं किया गया। तो ये भी दरअसल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या सुप्रीम कोर्ट पे इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि जो FIR का इंदराज होना था उस वक्त वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब थे, वज़ीर दाखिला इनकी पार्टी के थे, इनकी पंजाब में हुकूमत थी। इमरान खान साहब उस पार्टी के हेड थे जिनकी पंजाब में हुकूमत थी, लेकिन इमरान खान साहब कुछ और चाह रहे थे, परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ कुछ और था। और इसके ऊपर मोनिस इलाही परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ आ चुका है कि इमरान खान जो पाक फ़ौज के आला अफसरान को FIR में उनका नाम शामिल करना चाह रहे थे। हमने इमरान खान साहब से कहा था कि आप कोई भी पंजाब से SHO नॉमिनेट कर दें, हम उसका ट्रांसफ़र कर देंगे उसी थाने में वज़ीराबाद में। आप उनसे अगर FIR दर्ज हो सकती है आप दर्ज करवा लें। कानून के मुताबिक परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही ने इमरान खान साहब को भरपूर कन्विंस करने की कोशिश की कि इस तरीके से ऐसे लोगों के नाम शामिल करके FIR का इंदराज नहीं हो सकता था। तो ये तो उनकी अपनी हुकूमत ने FIR का इंदराज नहीं किया कि बजाय इसके कि चीफ जस्टिस से शिकवा करें, ये शिकवा परवेज़ इलाही से बनता है। लेकिन चूँकि ये इल्ज़ाम अब ये सुप्रीम कोर्ट पर भी आता है, इमरान खान साहब ने जो कहा कि मेरी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि जो FIR दर्ज हुई इमरान खान पे कातलाने हमले की, वो चीफ जस्टिस की डायरेक्शन के ऊपर उस वक्त के जो IG पंजाब थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म के ऊपर FIR का इंदराज किया और उन्हें हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक जो FIR बनती है आप FIR का इंदराज करें। तो इमरान खान का अपने लेटर में ये कहना कि मेरी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं की गई, ये भी दरअसल इमरान खान साहब जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों खतूत में जो सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उन इल्ज़ामात के ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेगी या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर देखा गया है कि इमरान खान साहब की जो लीगल मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है, उसमें जितने भी फ्लॉज हों, इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से अदालतों से रिलीफ मिल जाता। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की अदलिया से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। न जाने ये सेटिस्फेक्शन इमरान खान साहब की कब जाके मुकम्मल हो गया। हालांकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कानून की नज़र में अमीर और गरीब बराबर होना चाहिए, लेकिन खान साहब खुद अदालतों के सामने पेश नहीं होते। पुलिस जाती है उनके घर पे ज़मान पार्क में अरेस्ट वारंट रिसीव कराने के लिए, शिबिली फराज कह देते हैं कि इमरान खान साहब दस्तयाब नहीं है और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। और फिर वहीं से इमरान खान साहब नमूदार होते हैं, मीडिया पे खिताब करते हैं और बताते हैं कि पुलिस आई थी, उसे हमने किस तरीके से चकमा दिया। लेकिन बहरहाल ये जो खतूत लिखे गए ये अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मौसूल नहीं हुए जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो खान साहब की लॉजिक है कि मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का कहा जाए, तमाम अदालतों को डायरेक्शन जारी की जाए, और इसकी खान साहब लॉजिक ये पेश करते हैं कि देखें वो जो मुलज़म नवीद है जिसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया था, उसे तो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में उसकी हाज़िरी ली जा रही है, लेकिन मैं साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, एक बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, लेकिन मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो खान साहब को कोई समझाए कि जो आप लॉजिक पेश कर रहे हैं, मुलज़म नवीद पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर रखा है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है
और उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं या नहीं है, वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वो पुलिस की हिरासत में है। आप अगर वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना चाहते हैं तो फिर खान साहब आपको भी नवीद की तरह अपनी गिरफ़्तारी देना होगी। अपनी गिरफ़्तारी दें और फिर सिक्योरिटी थ्रेट का जवाब बना के कह दें कि मेरी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाई जाए, तो आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगी जो आपके कातलाना हमले के जो मुलज़म नवीद के साथ ट्रीट किया जा रहा है, वही ट्रीटमेंट आपके साथ भी होगी। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। और जाने से पहले एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई तौहीन अदालत की, जिस पर अली बाकर नजवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने समाअत की। और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त ये दायर की गई इस बुनियाद पर कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे तनकीद की गई, उनकी तस्दीक की गई, उनकी तौहीन की गई, तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ जब तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो इस पर अदालत ने अपने इब्तदाई रिमार्क्स तो दिए कि क्या जो दरख्वास्त गुजार है मुतासरा फ़रीक है, और ये जो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंटेम्प्ट आप कहते हैं कि इल्ज़ाम आपने लगाया है, तो ये दरख्वास्त तो इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में इंटरटेन नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए जज साहब ने कहा कि आपके लिए मुफ्त मशरा है कि आप बजाय इसके कि दरख्वास्त आप इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट में आप इसको प्रेस करें, आप इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएँ, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा। लेकिन बहरहाल अदालत ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया था। अब देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला सुनाती है। लेकिन हम आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।